और इस बीच यूपी के आगरा से बड़ी जानकारी, जहां एसटीएफ और औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। दवा व्यापारियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, मौके से 2.5 करोड़ रुपए की नकली दवाएं भी जब्त की हैं। एसटीएफ को 1 करोड़ रुपए रिश्वत देने की भी कोशिश, एजेंसी संचालक ने दोगुना रिश्वत देने की बात की। कारोबारी को गिरफ्तार कर एसटीएफ ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आगरा में एसटीएफ और औषधि विभाग की टीम ने फव्वारा स्थित बंसल मेडिकल एजेंसी समेत 4 गोदामों पर छापा मारा। टीम ने जांच के दौरान गोदाम से 2 करोड़ से ज्यादा रुपए की नकली दवाएं जब्त की हैं। बीते दिन 80 लाख रुपए की दवाएं भी जब्त की गई थी। बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टोर के संचालक ने एसटीएफ निरीक्षक और सहायक आयुक्त औषधि बस्ती को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी और रकम कम लगने पर दोगुना रकम को दोगुना करने की भी बात की गई। इस पर टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि बड़ा अपडेट, जहां एसटीएफ और औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेडिकल एजेंसी समेत 4 गोदामों पर छापा मारा है और इसी के साथ ही 2 करोड़ से ज्यादा की जो दवाइयां हैं उन्हें जब्त किया गया है। मौके से 2.5 करोड़ रुपए की करीब नकली दवाएं यहां बरामद की गई हैं। एसटीएफ को 1 करोड़ रुपए रिश्वत देने की भी यहां कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश के आगरा का ही पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कारोबारी को गिरफ्तार कर एसटीएफ ने कार्रवाई शुरू कर दी है और इसके साथ ही लगातार 2.5 करोड़ के करीब दवाएं जो हैं, नकली दवाएं, वो जब्त कर ली हैं। एसटीएफ और औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मैं चूंकि इस बाजार का अध्यक्ष हूँ, आगरा महानगर का एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, तो मैंने जो जानकारी ली, मुझे पूरी रूप से जानकारी तो नहीं दी गई, लेकिन जो कल से छापेमारी चल रही थी उसी का आज एक हिस्सा है, क्योंकि कल दुकानों को सील कर दी गई थी। हेमा मेडिकल और बंसल मेडिकल की जो थी, आज उसी को सील खोल के उस पर कार्रवाई का काम चल रहा है। और जो माल पकड़ा गया है, ये आगरा कैंट से माल रेलवे के माध्यम से साउथ से आ रहा था, वो माल पकड़ के लाए हैं यहाँ पर और एसटीएफ इस पे काम कर रही है इस समय। पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ बिल में और इसकी वैल्यू में बताया जाता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष गर्ग हमारे साथ जुड़ गए आगरा से। मनीष, इतनी बड़ी नकली दवाएं, इतनी बड़ी मात्रा में, बताया जा रहा है कि 2.5 करोड़ के करीब यहाँ नकली दवाएं जब्त की गई हैं। साथ ही साथ जो कारोबारी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। किस तरह से इस बारे में जानकारी एसटीएफ और औषधि विभाग को मिली? बिल्कुल पूनम, बता दूं, ये पूरा मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर कि फुआरा जो कि दवा का बड़ी व्यापार मंडी है वहां, जिसमें ये पूरी कार्रवाई की गई है। बस्ती ड्रग विभाग और आगरा ड्रग विभाग और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है, जिसमें कि चेन्नई से बिल कटा हुआ था लखनऊ की पार्टी, जो कि कैंट से भी 10 लाख रुपए का बिल मौके पर बरामद हुआ और दवाई की खेप बरामद हुई, जो कि कई गुना थी बिल के दौरान। और वही बात की जाए तो आगरा बंसल मेडिकल और हेमा मेडिकल, 2 लोगों पर कार्रवाई की गई है। दोनों वहीं हेमा मेडिकल के जो मालिक हैं हिमांशु अग्रवाल, उन्होंने टीम को 1 करोड़ रुपए का ऑफर किया था। जब कम की बात आई तो उन्होंने 2 करोड़ भी कहा, जिसके बाद कैश बरामद कर पुलिस एसटीएफ ने और ड्रग विभाग की टीम ने कैश समेत बरामद कर गिरफ्तारी कर ली है। और जांच में अगर बात की जाए तो जो नकली दवा की बात की जाए, नकली दवा जो कि हम कह सकते हैं पिछले 5 साल से करोड़ों रुपए की दवा, कई करोड़ों रुपए की दवा बरामद की गई है और कार्रवाई करते हुए ड्रग विभाग नजर आता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बड़ा सिंडिकेट है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन जब हम लोग कह सकते हैं दवा खाने के बाद भी असर नहीं होता नकली दवाओं से, और जो नकली दवाएं उनका लगातार बाजार में हम लोग कह सकते हैं सेल आउट की जाती हैं, जिसके बाद कई बार हम लोग मरीजों को मौत के घाट तक उतरते देखा है। मनीष, कितनी पुरानी ये मेडिकल एजेंसी बताई जा रही है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मेडिकल एजेंसी तो थी ही, साथ ही साथ 4 गोदाम बने हुए थे, वहां भी इस तरह की नकली दवाइयां थी, उनको भी जब्त किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बता दूं, हेमा मेडिकल जो है वो हम लोग कह सकते हैं होलसेल का व्यापारी है हिमांशु अग्रवाल, जिसके 4 से 5 गोदाम है। सभी गोदामों को हम लोग कह सकते हैं सीज किया गया है। और जो बरामदगी की बात की जाए, जो मैं 2.5 करोड़ से ज्यादा की मेडिसिन बरामद की है नकली, और वहीं बात की जाए तो कई कंपनियां, नामी कंपनियां जिसमें शामिल हैं, जिसकी नकली दवाएं बरामद की गई हैं। और अगर बात की जाए तो गिरफ्तारी करने के साथ साथ करोड़ों रुपए की दवा भी बरामद की है। वहीं अगर बात की जाए तो कंपनियों की बात की जाए, जायडस, सन फार्मा, ग्लेनमार्क जैसी तमाम कंपनियां, जो नामी कंपनियां, उनकी नकली दवाइयां बरामद की गई। चलिए ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।